हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग BA पार्ट 3 का जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हैं उसका आज ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहला मॉडल सेट है यानी कि 2006 में पूछे गए प्रश्न हैं, वहाँ से लेकर के जितना भी प्रश्न होगा सारे प्रश्न डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये जो पहला प्रश्न है इसको अब देखते हैं ये क्या कहता है। तो ये प्रश्न है कि आप देख सकते हैं BA पार्ट 3 है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है। और ये प्रश्न कह रहे हैं कि यह किसका कथन है, यानी कि ये वाला कथन किसका है जो ये कह रहा है। लोक प्रशासन विधि से विस्तृत है, यानी लोक प्रशासन जो है वो कानून के रूप में यानी विधि से क्या है, विस्तृत मतलब बहुत बड़ा है, एवं क्रमबद्ध रूप से कार्यान्वित करने का नाम है। और क्रमबद्ध रूप से जो है एक कार्य करने का भी एक क्या है, नाम है। तो यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा था वुडरो विल्सन ने। किसने कहा था? वुडरो विल्सन साहब ने यह कथन कहा था। ये जो वुडरो विल्सन साहब हैं, इन्होंने एक मतलब लेख लिखा था यानी पुस्तक लिखा था जिसका नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस ग्रंथ में उन्होंने मतलब लेख में ये ग्रंथ जो है उन्होंने 1887 में प्रकाशित किया था। कब किया था? 1887 में। इन्हीं पुस्तक में उन्होंने लोक प्रशासन के विधि के बारे में बताए थे वुडरो विल्सन साहब ने। चलिए अब इसके बारे में जान गए होंगे आप कि द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वुडरो विल्सन साहब थे, जो कि कब प्रकाशित किए थे? 1887 में किए थे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। 2 नंबर प्रश्न है कि एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लेखक हैं LD वाइट। कौन है? LD वाइट साहब इनके लेखक हैं। D नंबर इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। LD वाइट क्या होगा आंसर? LD वाइट साहब हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक के लेखक जो थे वो कौन थे? तो बिहेवियर नामक पुस्तक के लेखक थे साइमन साहब। कौन थे? साइमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब 4 नंबर प्रश्न है क्या कहता है कि एक स्वतंत्र विधा के रूप में लोक प्रशासन की मांग कब अस्तित्व में आई? तो देखिए अभी हम बताए थे कि लोक प्रशासन के ऊपर एक मतलब लेख भी लिखी गई थी जो कि वुडरो विल्सन साहब ने लिखे थे नहीं तो कब लिखे थे? यानी लोक प्रशासन जो है वो अस्तित्व रूप से मांग कब आई? तो मांग में आई थी कब? 1887 में। तो क्योंकि पुस्तक कब प्रकाशित हुए थे? 1887 में। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 1887 हो जाएगा, क्योंकि लोक प्रशासन की जो मांग है अस्तित्व में 1887 में आई होगी। वुडरो विल्सन साहब ने ही किया था। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक संगठन का सिद्धांत नहीं है? यानी इनमें से 4 में से कौन है जो कि संगठन का सिद्धांत नहीं है, जो कि संगठन में नहीं मतलब दर्शाता है। समन्वय आपका संगठन का सिद्धांत ही होगा, पर्यवेक्षण भी संगठन का सिद्धांत होगा, पद सोपान भी पद के बारे में बताए उस संगठन का सिद्धांत होगा, प्रशासकीय व्यवहार ये जो है संगठन का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि ये राजनीति से संबंधित शब्द हैं। ये नीति का सिद्धांत हो सकता है पर क्या बोलते हैं, ये संगठन का सिद्धांत नहीं हो सकता है। तो 5 का D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अब 6 नंबर प्रश्न कहता है
देखिए क्या कहता है, अच्छा प्रश्न है कि ब्यूरोक्रेसी में ब्यूरो शब्द किस भाषा से लिया गया है। जो ब्यूरोक्रेसी है इसमें ब्यूरो शब्द जो लिया गया है फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है। किस भाषा से? फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि नौकरशाही का अध्ययन करने वाला प्रथम समाजशास्त्री कौन था। तो देखिए नौकरशाही का अध्ययन करने वाला पहला जो समाजशास्त्री था वो देखिए कौन था। पहला समाजशास्त्री ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, उसके बाद है लास्की, मार्टिन, वेबर। तो मैक्स वेबर साहेब, यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है, मैक्स वेबर, ऑप्शन डी आंसर होगा यहाँ पे। देखिए डी में वेबर लिखा हुआ है। तो मैक्स वेबर साहेब जो था ये पहला नौकरशाही व्यवस्था अध्ययन करने वाला शास्त्री था जो कि जर्मन शास्त्री था। तो पहला जर्मन शास्त्री कौन था समाज नौकरशाही अध्ययन करने वाला, तो वो हो जाएगा कौन, मैक्स वेबर साहब। फिर से रिपीट कर देते हैं, नौकरशाही का अध्ययन करने वाला प्रथम समाजशास्त्री कौन था, मैक्स वेबर साहब। कैसा समाजशास्त्री था, तो प्रथम जर्मन शास्त्री था, यानी कि ये जर्मन के थे। कहाँ के, जर्मन के। जो वेबर साहब हैं ये जर्मन के शास्त्री थे। चलिए ये भी प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अब संसद में वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है। जो हमारा संसद है, पार्लियामेंट जो है, उसमें वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए बजट के बारे में आप पहले जानिए। तो बजट तो प्रस्तुत करता है वित्त मंत्रालय ने, जो भी वित्त मंत्रालय होगा भारत में। तो वित्त मंत्री ने प्रत्येक साल, यानी कि हर साल, प्रत्येक साल फरवरी के पहले दिन, यानी कि 1 फरवरी, यानी फरवरी का जो पहला दिवस होता है उसी दिन, मतलब उसी के कार्य दिवस पर भारत का जो वित्त मंत्री होता है, जो भी वित्त मंत्री रहे, तो उन्होंने संसद में बजट को पेश करता है प्रत्येक फरवरी महीने में। और ऐसा चर्चा किया गया किस अनुच्छेद में, तो ऐसा चर्चा हुआ है 112 अनुच्छेद में। किस में, 112 अनुच्छेद में वित्त बजट के बारे में बताया गया है, यानी केंद्रीय वित्त बजट। चलिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, यानी आज का नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 नंबर प्रश्न है कि किस देश ने अम्बुड्समैन की संस्था को जन्म दिया था। तो अम्बुड्समैन की संस्था को जन्म जो दिया था वो किस देश ने दिया था। आप ऑप्शन दे करके बताइए कि अम्बुड्समैन की संस्था का जन्म किस देश ने दिया था। तो इसका जन्म तो जो दिया था, अम्बुड्समैन नामक संस्था का जन्म ये दिया था स्वीडन ने, यानी सबसे पहले स्वीडन में अम्बुड्समैन नामक संस्था का जन्म हुआ था। उसके बाद अन्य भी देशों में भी हुआ, लेकिन यहाँ पे जो हुआ था 1804 ईस्वी में स्वीडन में अम्बुड्समैन नामक संस्था का जन्म हो चुका था। और इसके बाद नॉर्वे में भी इसका जन्म हुआ है। तो नॉर्वे में जन्म भी हुआ इसका, तो नॉर्वे में इसके बाद हुआ है अम्बुड्समैन संस्था का जन्म। शुरू में नहीं हुआ था, लेकिन जन्म का जो अथी माना जाता है जन्मदाता, तो वो हो जाएगा स्वीडन। और नॉर्वे में कब हुआ था वो हम आपको बताना चाहते हैं कि 1968 में, यानी कि 1968 में नॉर्वे में मतलब इसका जन्म हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि ये बाद में हुआ है नॉर्वे में अम्बुड्समैन का जन्म, और यहाँ पे स्वीडन में पहले हो चुका है 1804 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में वार्षिक बजट का निर्माण किस संगठन के द्वारा किया जाता है। यानी भारत में जो वार्षिक बजट है जो कि साल में पेश किया जाता है फरवरी महीने में, उसका निर्माण किस संगठन के द्वारा किया जाता है। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ऐसा अनुच्छेद 112 में कहा गया है। 9 नंबर और 8 नंबर प्रश्न एक ही तरह था। तो आज के लिए यहाँ तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।